फ्रेंड्स, यदि आप एक स्टूडेंट है क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन के, तो आप अपने यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल से ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपके क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराई जाती है। आप जैसे ही चैनल पे आएंगे, ओपन करेंगे, क्लास 12 इंग्लिश का प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसमें इंग्लिश के सभी वीडियोज़ मिल जाएंगे। केमिस्ट्री का देखेंगे तो केमिस्ट्री की सभी वीडियोज़ मिल जाएंगी, और फिजिक्स का देखेंगे तो फिजिक्स की सभी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आपको बताएं कि इस बार से हम जो क्लास 12 की बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रहे हैं, तो ऐसे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यदि बोर्ड एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विमा लिखिए। आपको बताना है वैद्युत विभव किसे कहते हैं, इसकी विमा को भी लिखना है। 2012 और 17 का ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। सबसे पहली बार वैद्युत विभव किसे कहते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव भी परीक्षण आवेश प्लस क्यू को अनंत से उस बिंदु तक लाने में कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। यानी कि यदि वैद्युत विभव किसी पॉइंट पर भी हो तो प्लस क्यू चार्ज को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के उस बिंदु तक लाएंगे, तो यदि उसमें डब्लू कार्य किया जाएगा तो उसी डब्लू कार्य और क्यू में हुए निष्पत्ति के अनुपात को हम वैद्युत विभव कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वैद्युत विभव V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू है। तो यदि हम इसकी यूनिट निकालने की बात करें तो यूनिट निकालते हैं तो क्या होगा कि W का यूनिट लिखेंगे अपॉन Q का यूनिट। तो W इज इक्वल टू वर्क है तो वर्क की यूनिट जूल हो जाएगी, और Q आपका परीक्षण आवेश है तो परीक्षण आवेश का जो यूनिट होगा वो हो जाएगा कुलाम। तो जूल प्रति कुलाम को हम वोल्ट भी कहते हैं, यानी कि V इज इक्वल का जो यूनिट होगा वो हो जाएगा आपका वोल्ट। चाहे आप कहिए जूल प्रति कूलम या फिर कहिए आप वोल्ट, बात बराबर है। अब आप जानते हैं कि हमको वैद्युत विभव की विमा भी ज्ञात करनी है, तो हम जानते हैं कि वोल्ट इज इक्वल टू जूल अपॉन कूलम हो गया, और जूल को आप क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस होता है। जैसा कि आप जानते हैं W इज इक्वल टू एफ इंटू एस होता है। तो F का मात्रक, F बल है तो F का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, और S दूरी है तो दूरी का मात्रक हो जाएगा मीटर। यानी कि जहाँ जहाँ आपका जूल है वहाँ आप न्यूटन इंटू मीटर लिख लेंगे, और साथ ही साथ जहाँ आपका कुलाम है तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी से आप जानते हैं कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी से Q आवेश है तो Q इज इक्वल टू आई टी हो जाएगा, और I आपका करंट है तो उसका मात्रक एम्पियर लिख लीजिए, और T आपका टाइम है तो इसका मात्रक आप सेकंड लिख दीजिए। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि वोल्ट की जो आप यूनिट निकाले हैं वो हो गया है आपका न्यूटन इंटू मीटर अपॉन एम्पियर इंटू सेकेंड। तो यदि ये आपका न्यूटन मीटर है, न्यूटन को आप क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। ये हो जाएगा आपका किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा मीटर, तो यहाँ पे मीटर वैसे ही रहने दीजिए, एम्पियर इंटू सेकेंड हो जाएगा। और इसी एम्पियर इंटू सेकेंड को यदि आप ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये तो ऑलरेडी है आपका किलोग्राम इंटू मीटर, मीटर टू द पावर 2 इंटू सेकेंड टू द पावर -3 इंटू एम्पियर टू द पावर -1। तो इस तरीके से आपका यदि हो जाएगा तो आपको क्या करना है, अब सिर्फ और सिर्फ आपको एक काम कर देना है, क्या, इसकी विमा लिखनी है। जहाँ किलोग्राम है वहाँ पर m लिख देंगे, मास से रिप्रेजेंट करते हैं। मीटर स्क्वायर है यानी कि L स्क्वायर, सेकेंड का माइनस क्यूब है तो आपका T टू द पावर -3, एम्पियर का पावर माइनस है तो आपका हो जाएगा E टू द पावर -1। इस तरीके से इसकी जो विमा हो गई ये हो गई आपकी ml स्क्वायर T पर -3 A पर -1। ये आपकी विमा किसकी है, वैद्युत विभव की विमा है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि वैद्युत विभव की विमा आप किस तरीके से निकालेंगे। तो वैद्युत विभव की विमा भी निकालना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, एक ऐसा टॉपिक जिससे हर कोई कंफ्यूज हो जाता है। तो ये क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए ऐसे भी पूछ सकता है, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इसका मान जूल में ज्ञात कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्चुअली में होता क्या है कि यह ऊर्जा का जूल की तुलना में बहुत छोटा मात्रक है। यह जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है यह भी जो है ऊर्जा का ही मात्रक है, लेकिन ये जूल की तुलना में बहुत ही छोटा मात्रक है। इसका इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है
ध्यान रहे यह भी ऊर्जा ही है, लेकिन ऊर्जा की छोटी इकाई है, ये जूल के बराबर नहीं होगी। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कि एक इलेक्ट्रॉन आवेश या एक वोल्ट विभवांतर को त्वरित होने पर प्राप्त करता है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यदि आवेश जिसका Q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है, ये एक वोल्ट विभवांतर पर त्वरित होने पर जो ऊर्जा प्राप्त करेगा वही ऊर्जा आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि यदि Q कूलाम आवेश से आवेशित कण यदि डेल्टा भी विभवांतर पर त्वरित होता है तो उसके द्वारा जो प्राप्त गतिज ऊर्जा है वो आपका हो जाएगी K इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी। तो डेल्टा वी को आप क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, V इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट है। तो आप देख सकते हैं कि K की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपके 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल इंटू 1, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू होती है ये होती है आपकी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के। अगला बात करते हैं हम 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, 1 MeV को आपको क्या करना है, जूल में व्यक्त करना है। तो 1 मेगा वोल्ट इज इक्वल टू, मेगा जब भी रहता है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए 10⁻6 कर देते हैं। तो 1 MeV इज इक्वल टू 10⁻6 EV, यानी कि 1 मेगा वोल्ट इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 10⁻6 तो हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप जानते हैं कि उसकी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर। तो इसको यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 प्लस 6, इस दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा -13, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। ठीक है, अगला प्रश्न ये है, बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, आसान है, कि क्या यह संभव है कि किसी बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य हो लेकिन वैद्युत क्षेत्र शून्य ना हो। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर आपका वैद्युत विभव तो शून्य होता है लेकिन वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता। अब हम बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है समविभव पृष्ठ से संबंधित। समविभव पृष्ठ से क्या संबंध है, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत आवेश बराबर हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। यानी कि एक ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव का मान समान होता है। ठीक है, जैसा कि ये एक ऐसा पृष्ठ है जहाँ पर इस पॉइंट का भी पोटेंशियल VAE है और इस पॉइंट का भी पोटेंशियल VA के ही बराबर है और इस पॉइंट का भी पोटेंशियल VA के बराबर है। यानी कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर आपका जो मान प्राप्त होगा ये मान सभी विभवों का बराबर होगा। ऐसे में समविभव पृष्ठ में करंट के फ्लो होने का कोई चांस नहीं रहता, क्योंकि आप जानते हैं कि करंट के फ्लो होने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि विभव में अंतर को स्पष्ट किया जाए। यदि विभव में अंतर नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगी, इसलिए समविभव पृष्ठ में करंट फ्लो नहीं होती है। अब आगे बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है, और यह मैं होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़ा सा आपको हिंट में भले कर दूंगा। सबसे पहला बात है कि किसी समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच 800 माइक्रो कूलाम आवेश को गति कराने में कितना कार्य होगा। ठीक है, आपको बताना है कि समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के मध्य आपका क्या दिया हुआ है, 800 माइक्रो कूलाम दिया हुआ है, और इसको गति कराने में आपको कितना कार्य करना होगा। सबसे पहली बात, समविभव पृष्ठ यदि यहाँ पे आपका दे दिया है तो यहाँ से एक चीज़ आप स्पष्ट कर लेंगे कि डेल्टा V की जो वैल्यू होगी वो डेल्टा V की वैल्यू आपके 0 के बराबर होगी। ठीक है, और Q की वैल्यू Q इज इक्वल टू 800 माइक्रो कूलाम दिया हुआ है, तो माइक्रो कूलाम को कूलाम में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू Q इंटू V से आप निकाल लेंगे तो ये 0 ही होगा, क्योंकि जब कार्य होता ही नहीं है समविभव पृष्ठ में तो धारा ही प्रवाहित नहीं होगी। तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट स्पष्ट रूप से जान सकते हैं। वीडियो यदि पसंद आया होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं 2021 इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के लिए। तो धन्यवाद।